हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 19 जुलाई 2023। तो आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्विज को डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे और काफ़ी आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस हैं 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई एंड 19 जुलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको मंडेला डे के नाम से भी जाना जाता है। 2023 के थीम की बात करें तो दैट इज क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडारिटी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी लॉन्च्ड द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम योजना का उन्नत संस्करण लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है और इसमें ये कहा गया है कि अब लोगों को 10 लाख तक की मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर हम प्रीवियस स्कीम जो थी उसमें 5 लाख तक की लिमिट थी। और ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 2027 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, 803 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और 18 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरीज फ्री ऑफर करें लोगों को। तो ये इसके प्रोविजंस हैं इस स्कीम के, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द 2023 एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट? किस संस्था ने 2023 रोजगार आउटलुक रिपोर्ट जारी की? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, OECD एंड IMF। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज OECD कि ये एम्प्लॉयमेंट आउटलुक स्कीम है ये। और इसमें इसकी जो डिटेल है उसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, केर पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? केर पूजा उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड केरला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि केर पूजा त्रिपुरा का में मनाया जाने वाला काफ़ी फेमस एक हिंदू फेस्टिवल है और इसमें एक प्रोटेक्टिव डीटी है वहाँ के केर, उनको ट्रिब्यूट दी जाती है। और कई सदियों पुराना एक ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट इशूड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर पोर्टेबल वाटर बॉटल्स एंड फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइटर? किस विभाग ने पीने योग्य पानी की बोतलें और लौ पैदा करने वाले लाइटर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए? तो ऑप्शंस में जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT ने जो है जो पानी पीने योग्य पानी है या फिर लौ पैदा करने वाले जो लाइटर हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाने की बात करी है। और इसका पर्पज़ यही है कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए और कंज्यूमर्स की जो सेफ्टी है, जो वेलबींग है, उसको प्रमोट किया जाए। अगला क्वेश्चन है, लोवर म्यूजियम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लोवर संग्रहालय जो खबरों में था किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं रशिया, यूक्रेन, फ्रांस एंड जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रांस, यानी कि ऑप्शन सी। जो लोवर म्यूजियम है वो फ्रांस में लोकेटेड है और अभी इसी मॉडल पर बेस्ड इंडिया में जो रायसीना हिल है वहाँ पर नेशनल म्यूजियम को प्रपोज किया गया है इसी की प्लानिंग के बेस्ड।
अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 रिपोर्ट। इसके जो ऑप्शंस हैं, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, प्रथम एनजीओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो नीति आयोग हर साल जो है इशू करता है। और अगर हम इस रिपोर्ट की डिटेल को देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है। जो हमने प्रीवियस वाली जो एक रिपोर्ट देखी थी उसका डिटेल में जाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। और ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये मेंस में जब अपने एग्जाम्पल्स लिख रहे होंगे, जब डेटा मेंशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे इसको कोट कर सकते हैं। इंडिया में अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पैसे नहीं है, बल्कि अगर आपके पास ड्रिंकेबल वाटर नहीं है, अगर आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर आपके पास जो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, एजुकेशन आपके पास नहीं एक्सेसिबल है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो पॉवर्टी में ही इंक्लूड किए जाते हैं और इसको ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। तो इंडिया में अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 13.5 करोड़ पीपल ऐसे हैं जिनको बाहर निकाला गया है। अब इतने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत नहीं आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन देखा गया है पॉवर्टी में वो रूरल एरियाज़ में देखा गया है। पहले 32.9% पॉवर्टी थी और अब 19.28% रह गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एक ये इनिशिएटिव है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, काफ़ी चर्चा में रहता है। तो आपको बताना है कि कौन सी दो देशों के बीच में ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो ऑप्शंस हैं बिटवीन रशिया एंड रोमानिया, रशिया एंड यूक्रेन, एंड रशिया एंड यूएसए, एंड रशिया एंड टर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव रशिया और यूक्रेन के बीच में लिया गया एक इनिशिएटिव है। और अगर थोड़ा सा इसमें देखें तो हम लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन लार्जेस्ट जो है वन ऑफ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स रहे हैं वीट के, या फिर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, फूड ग्रेन्स की बात करें, तो उसमें जो है अभी जब दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर हुआ तो ये डिसरप्ट हुआ था सप्लाई ऑफ दीज थिंग्स। तो जब एक ये इनिशिएटिव लिया गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में और ये कहा गया कि अब जो है सप्लाई, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ इस पे डिपेंडेंट हैं, तो सप्लाई को जारी रखा जाए, उसको कंटिन्यू रखा जाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक इनिशिएटिव है, क्योंकि ये जो सप्लाई होता था इन प्रोडक्ट्स का, ये जो जिस फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट है, फूड ग्रेन्स है, तो ये ब्लैक सी के थ्रू होता था, ये कॉरिडोर का काम कर रहा था यहाँ पे। और इन दोनों देशों के बीच में जो ब्रोकरिंग का काम किया है वो यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने किया है। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ मोर चीताज डाइड इन कुनू नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। हाल ही में जो कुनू नेशनल पार्क है वहाँ पर नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से कुछ चीताज को लाया गया था। तो अब कुछ चीता की यहाँ पर इंडिया में डेथ हो गई है। तो आपको ये बताना है कि ये कुनू नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एमपी, केरला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, यानी कि कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जो चीता आए थे वहाँ से साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से, तो उनमें से कुछ चीताज की डेथ हो गई है और अभी उस पर एक्सपर्ट्स पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फैक्टर्स हैं कि किसकी वजह से इन चीताज की डेथ हो रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये लोकेशन आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो आज के लिए तो इतने ही क्वेश्चंस हैं। ये जो कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल डे फॉर जस्टिस की थीम 2023 की थीम क्या है, तो दैट इज़ गार्डिंग दी बेस्टियंस ऑफ ह्यूमैनिटी, अपहोल्डिंग जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। ये इसकी थीम है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।